जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारी नई संगत ने हमारे साथ शेयर किया है। ये मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती रहेगी कि इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारी ओल्ड संगत हमारी गुरु जी की रिस्पेक्ट इज्जत करती थी, हमारी नई संगत भी उसी तरह गुरु जी की रिस्पेक्ट और इज्जत करेगी और इस सत्संग को बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी नई संगत होती है उन्हें लगता है कि काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी बड़ा सत्संग है, तो छोड़ो इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा सुन लिया बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आप पूरा सत्संग सुनेंगे। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस सत्संग में जो हमारी संगत है वो कह क्या रही है, अपनी भावना कैसे बताना चाह रही है, अपनी बातें कैसे बताना चाह रही है, वो क्या बताना चाह रही है कि गुरुजी ने उनके बारे में क्या किया है, उनके लिए क्या किया है, जब तक वो आपको पता नहीं चलेगा मतलब आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेगी। मेरी हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। क्योंकि मैं भी ये सत्संग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ और गुरुजी ये चाहते हैं कि ये सत्संग जो संगत ने मुझे भेजे हैं वो आप सब तक पहुँचें और आप सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। तो बातें ना बनाते हुए सीधा हम सत्संग सुनते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। गुरु जी का आदेश है मुझे नवरात्रि के 9 दिन शुक्राना करने का, तो मैं आज उसी सीक्वेंस में अगला शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। अगर कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। एक्चुअली ना मुझे शब्दों का चयन करने में थोड़ा सा मैं गड़बड़ा जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है, तो अगर कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे क्या बोलना है आज कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस शुक्राना करना है। ऐसे तो बहुत सारे शुक्राने हैं, पर क्या होता है ना संगत जी कि कभी कभी इंसान इतना दुखी हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो मे भी आज मेरी लाइफ का वही दिन है कि आप जब हर इंसान के जीवन में ये फेज आता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप सब चीज़ से हार चुके हो। मुझे लगता था कि मैं गुरुजी की जब से संगत से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जब से अपनी संगत में जोड़ा है, ठीक है परेशानियाँ आती है, वो तो डेली बेसिस पे आती है, या बोलना चाहिए एवरी आवर्स एवरी मिनट कुछ नया प्रॉब्लम आता ही आपको फेस करना ही है। तो मुझे लगता है ये तो नॉर्मल है, रूटीन है, बट गुरुजी इसके लिए हिम्मत देते हैं ना हमको। मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ कि परेशानियाँ ठीक है हमारे कर्म है, बस आप उससे उस परेशानी से निपटने, उससे लड़ने इतनी हिम्मत दें कि हम उसका सामना कर सकें। तो पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लड़ते लड़ते आप कब तक लड़ोगे ना, आपको कभी ना कभी तो हार मानना ही मानना है। तो मे बी आज वही डे है मेरा कि ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं एक टाइम तक बहुत फाइट करती हूँ, उसके अंदर मैं थक जाती हूँ और फिर हार के भगवान जी के सामने बैठ के खूब रोती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी इंसान के सामने अपना दुख बताऊँ ना तो वो मेरी हंसी ही उड़ाएगा, मुझे कमज़ोर समझेगा। मुझे ना लाइफ में बचपन से मेरा एक है कि मैं अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती किसी को भी, चाहे मैं अंदर से कितनी भी डरी हूँ, पर मुझे बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना है, ये मेरा नेचर है और मैं ऐसी ही हूँ। तो अब जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने के भी इसी तरह के टेलीपैथी के मैसेज आते हैं कि देखो तुम किसी के सामने कुड़िए रो ना, जो भी कहना है मेरे से बोलो। संगत जी, एक्चुअली मुझे पंजाबी नहीं आती है तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी। तो गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं वो होते तो मराठी में हैं, बट वो पंजाबी में होते हैं, बट वो मीनिंग तो यही है ना कि जैसा मेरा नेचर है, तो मुझे लगता था मे बी मैं गलत हूँ, पर नहीं, गुरुजी के अकॉर्डिंग मेरा नेचर ठीक है कि मैं अपना दुख इंसानों के से शेयर करने से अच्छा है भगवान जी से करती हूँ। तो आज बहुत बुरा लगा कि एक लिमिट होती है ना संगत जी कि आप कब तक परीक्षा ही देते रहोगे, है ना, कभी ना कभी तो उसका रिजल्ट आना चाहिए ना। मेरी लाइफ में ये है कि मुझे ऐसा लगता है मैं जन्म के साथ ही परीक्षा दे रही हूँ, भगवान मुझसे परीक्षा ले रहे हैं, पर कभी तो उस परीक्षा का फल मिले ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद में भी मैं इतनी चारों तरफ से मेरी लाइफ में दुख है, पर मुझसे ज़्यादा हैप्पी इंसान आपको दिखेगा नहीं संगत जी। और मैं इतना खुल के इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना नाम अभी तक शेयर नहीं किया है और मैं नहीं करना चाहती हूँ, एटलीस्ट अभी तो नहीं करना चाहती हूँ। तो बहुत रोती हूँ, बहुत दुख है मेरे जीवन में, खुश होने के लिए मेरे पास एक वजह नहीं है।
एक बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो मेरे पास वो छोटा सा तिनका भी नहीं है जिसको देख के मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो ये बोलना चाहिए कि मैं सर के बाल तक, पैरों से लेके सर के बाल तक मेरे अंदर सिर्फ मेरे जीवन में दुख है और परेशानियां हैं, पर फिर भी मैं हंसती हूँ कि चलो ठीक है ना, ये हमारे कर्म है। हमने कर्म किए होंगे, ऐसे पाप किए होंगे जो हमको फल भोगना ही है। वो तो हमारे भगवान तो गलत होते ही नहीं है ना, गलत तो हम इंसान ही होते हैं। तो ये हमारे कर्म है। हमको लगता है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर कब किया है हमको पता ना हो, है ना, तो वो हमारे कर्म है। पर एक होता है ना कि आपने कुछ तो अच्छा किया है, ठीक है, आपने जो गलतियां की है वो आपको नहीं याद है, इंसान से हो जाती है भूल से, तो वो कर्म आपका है जिसकी वजह से आपको कष्ट मिल रहा है। पर आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी किए हैं जो आपको पता भी हैं, और कुछ कभी कभी हर इंसान से अच्छे कर्म हो जाते हैं जो उसको पता भी ना हो, तो उसका भी तो हमको फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, हिम्मत हार जाते हो। तो आज मुझे भी बहुत बुरा लगा, बहुत बहुत रोई मैं। तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि ठीक है, आप भी ये संगत जी, जैसे मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि गुरुजी हमको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। हाँ, निचोड़ते हैं गुरुजी, पर आप निचोड़ के अब क्या ही बचा है, छिलका भी नहीं बचा है ना, तो आप कितना निचोड़ोगे। ठीक है, आप परीक्षा ले रहे हो, लो, हम बोलते हैं ना कि हम ये नहीं बोलते कि आप हमको एकदम सुखी कर दो, नहीं, पर इतनी हिम्मत तो दो, है ना। पानी इतना नहीं होना चाहिए कि बांध टूट जाए, बांध सह सके उतना ही पानी उस डैम में भरा जाता है ना गुरुजी। बाद में गेट खोल दिए जाते हैं हमारे जीवन के, तो दुख के गेट खुलते ही नहीं है, तो फिर वो आंखों के जो रास्ते हैं ना, वो दुख बह जाता है, दुख नहीं बहता है एक्चुअली, वो दुख सहने की हिम्मत टूट जाती है, फिर वो आंसुओं में निकल जाती है गुरुजी। जीवन में ना दुख जरूरी है, पर दुख के बाद सुख भी जरूरी है। ऐसा बोलते हैं कि समंदर की लहर आती है तो वो वापस भी जाती है, यानी जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है, कुछ समय बाद सुख आएगा ही, जैसे लहर वापस जाती है वैसे ही दुख भी वापस जाएगा। पर संगत जी, हम क्या ही बताएं अपने जीवन का। जन्म हुआ उस समय से हमारे जीवन में हमने जन्म भी दुख में ही लिया है ना, पर हम सोचते हैं कि ठीक है, हम दुखी हैं तो हमारे आसपास के लोग हमारे को दुखी देख के दुखी ना हो। पर अब ऐसा लगता है, जब आपको ऐसा लगता है ना आप सबको खुश करना चाहते हो, पर आपको जब फील होता है कि अरे आपके दुख से किसी को भी दुख नहीं हो रहा है, तो वो चीज ना बहुत दुखी कर जाती है। जो दुख आप भोगत रहे हो वो तो भोगना ही है, वो आपके कर्म है, वो आपको काटने हैं, वो तो एक्सेप्टेबल है। पर जिनके लिए आप जीते हो, आप अपना दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, और वही आपको इग्नोर करें, तो उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज के शुक्राना में सबसे बड़ी बात यह है कि आज रो रहे थे हम बैठ के, रूटीन में भी हम शिव पुराण सुनते हैं, टीवी पर आस्था पे जो आती है, सुनते सुनते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सुनते सुनते बहुत रोना आया। तो मेरा बेटा, जिसको कुछ नहीं पड़ी है, वो बहुत छोटा है एक्चुअली, अब इसको इतनी समझ नहीं है, फिर भी आज उसने रोते देखा, अक्सर वो इग्नोर करके चले जाता, उसको कुछ नहीं पड़ी है, एक बार पूछेगा कि क्यों क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हुआ है, पर उसके बाद में आज उसने आके पानी का ग्लास दिया, तो उतना, यानी जो दुख था, जो आंसू रुक नहीं रहते, एक सेकंड के लिए लगा नहीं, शायद इसको हमारी कुछ तो 1% या 0.5% कुछ तो हमारे बारे में फील हो रहा है ना संगत जी। तो उसके लिए हमने गुरु जी को बहुत ज़्यादा शुक्राना किया। आज एक पल के लिए हमारे बच्चे को हमारी फिक्र हुई है, तो वो चीज़ हमारे लिए ना इतने दुख में भी बहुत प्यारी सी, वो बोलते हैं ना कड़ाके की ठंड में अगर एक हल्की सी धूप की किरण भी मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है। या फिर बहुत तेज गर्मी में हल्की सी पानी की बौछार पड़ जाए तो आपको कितना सुकून देती। बस आज इतने दुख में वो एक ग्लास पानी हमारे लिए वो सुकून लेके आया संगत जी। हम उनमें से, हम हमारे, अगर आप हमारे सत्संग सुनेंगे, हम यही बोलते हैं कि आपको हर पल खुश रहना चाहिए, है ना, पर हम भी इंसान हैं, हमारे को भी रोना आता है, बुरा हमको भी लगता है, तो रोए हम बहुत, पर आज उस एक ग्लास पानी ने, वो बोलना चाहिए, दुख को धो दिया हमारे। हमने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया। ठीक है, ऐसे ही हमको हिम्मत देते रहे, दुख तो हमको काटने ही है, कर्म है हमारे में भी। हमने बहुत ज़्यादा, कुछ इंसान लोग अपने जीवन में थोड़े बुरे कर्म करते, थोड़ा कष्ट, हमने तो शायद से सिर्फ बुरे ही कर्म किए हैं, तो जो कट ही नहीं रहे, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे कर्म है, हमको ही काटने हैं, है ना। पर कभी कभी लगता है ना, आपका दुख आपके परिवार पे ना हावी हो जाए, आप इतने दुखी ना हो जाओ कि आप अपने परिवार को इग्नोर कर जाओ। इग्नोर तो नहीं करता है, पर आपके दुख की परछाई अगर उन पे पड़े तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। आप कितना अपने आप को रोकोगे ना, हर इंसान की एक सीमा होती है, तो हमारा भी सीमा का जो बांध है वो टूट जाता है कभी कभी, फिर वो कंट्रोल नहीं होता। कोशिश ये करते हैं कि वो तब टूटे जब आसपास कोई भी ना हो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना चाहते हुए भी ना आप टूट जाते हो, है ना। तो संगत जी, सबका अप एंड डाउन होता है। हमारे को यही लगता है कि गुरुजी, अगर उसमें भी अगर हमारे बच्चे ने आज हमारे ऊपर ध्यान दिया तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, है ना। जिसने अभी तक ठीक है पूछ के चले जाता था, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं पूछता था, बट उसके लिए ठीक है, क्या हुआ नहीं बता रहे हैं, चलो ठीक है, बट आज उसने खुद से पानी ला के दिया, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, ऐसा पूछा, तो ये हमारे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। शायद से ऐसी बहुत सारी संगत में मम्मा होंगी, माएँ होंगी जो हमारे से रिलेट कर सकें,
है ना, ऐसा उनके साथ भी होता होगा। तो गुरुजी का तो हम बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे को थोड़ी तो बुद्धि दी, है ना, थोड़ा अटैचमेंट दिया। उसका नेचर ऐसा है संगत जी कि बस उसका सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पड़ी है कि आप कितनी तकलीफ में हो, पेन में हो, उसका नहीं है, उसके टाइम पे उसको सब कुछ मिल जाए, बस हो गया, इनफ है उसको। कभी कभी तो लगता है संत टाइप का है, उसको किसी चीज़ से हैप्पीनेस भी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, अगर आप उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल भी कर रहे हो तो हाँ ठीक है, ओके, इस तरह का नेचर है उसका। तो आज हमें को बहुत इतने दुख में ना जो खुशी मिली है वो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते संगत जी। बहुत बड़ी बात है, जो बच्चा आपको देखे ना, इट मीन्स उसको कोई फर्क ना पड़े आपकी तकलीफ से, आज वो आपकी तकलीफ को फील किया, एटलीस्ट उसने कुछ परसेंट तो फील किया ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली किसी को ना अपने घर की बातें बताना संगत जी वो इतनी ठीक बात नहीं है, और हम भी नहीं, अपने सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये नॉर्मल है इंसान है हम, तो हमें को प्रॉब्लम्स के साथ डील करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स में दुखी होना, खुश होना, ये सब चलते रहता है। बट हाँ, आप दुख में भी अगर सुख पा लेते हो ना, तो वो खुशी बहुत बड़ी होती है। तो आज हमारे को वही खुशी मिली है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर हमसे कोई भी भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आप बस इसी तरह हमारे साथ रहिए, हमारे घर में रहिए, हमारे क्या, आप सभी के घर में रहिए। आप पूरे जग में विख्यात हैं, आप हर जगह हो गुरुजी, आप हर किसी के साथ रहो, सबको ब्लेस करो। इससे ज़्यादा हम और क्या ही बोलें, आज बहुत ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं, हम समझ भी नहीं आ रहा था आज हम आपको क्या बोलें, बट जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। ऐसा ना कुछ है नहीं जो गुरुजी से छुपाओ, गुरुजी सब जानते हैं, अब वो जो ठीक समझें वो करें। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।